सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी प्रोग्राम अद्वैतामृतम में। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। अपना अद्वैतामृतम में हर रोज हम एक एक नया ज्ञान का अमृत पीते जा रही है और उसी सीक्वेंस में हम 7 स्टेप्स ऑफ सॉल्वेशन, 7 स्टेप्स ऑफ लिबरेशन, फ्रीडम किधर से, मतलब अपने अंतःकरणों से, अपने अज्ञानता से। इस अज्ञानता से मोक्ष की ओर जाने के लिए और क्या क्या अपना करना पड़ेगा आज देखेगा। 4th पॉइंट क्या है? हम सब गुण से बंदी है दोस्तों, इसलिए परम पुरुष लोग हमको और कुछ इस मार्ग में कुछ प्रैक्टिस करने का बात बता रही है। इस 7 स्टेप्स ऑफ सैल्वेशन में हमको और क्या है, अपने आप को बाहर लाने का मतलब सत्वापत्ति, मतलब सत्य का आपत्ति, मतलब और गहराई में जाए तो उसका अर्थ सत्य का गुण को प्राप्त करना है। गुण अलग अलग प्रकार रहता है, 3 गुण का साथ इस पूरा ब्रह्मांड है। तमोगुण, रजोगुण, सात्विक गुण है। किधर भी जाओ, किधर भी जाओ यही 3 गुण दिखता है। और कृष्ण परमात्मा ने भगवत गीता में बता रही है कि गुणातीत हो जाओ। सभी गुण से है और गुणातीत होना। इस सभी गुणों में क्या है, मतलब पंच तत्व है। अंदर हो बाहर हो, यही पंच तत्व से बन गया ये पृथ्वी, ये विश्व, और इंसान भी वही गुण से रहता है। इसलिए इधर महावाक्यों अद्वैत के तक जाने के लिए, अद्वैतामृतम में हम पहुंचने के लिए पहला हमको बता रही है कि ये सत्य का गुण को अपना करो, उसके बाद निर्गुण तक पहुंच पाएगा। यस, ये सत्य का गुण मतलब क्या है? किस व्यक्ति ने सत्य का साथ, सत्य मतलब आत्मा, निश्चल, निश्चल मतलब कभी भी अंत नहीं रहेगा, कभी भी विनाश नहीं रहता है, वो जनन है मरण नहीं है, ऐसा आत्मा का स्थिति के बारे में बोलने वाला हर एक शब्द सत्य का बात है। सत्य बता दो मतलब झूठ और सत्य नहीं, ये ड्युअलिटी में आ जाएगा। और इधर हम एकत्व का बात कर रहे हैं। इधर सत्य मतलब आत्मा, नित्यమైనది सत्यम, मतलब which is permanent is सत्य। वो सत्य का गुण पाने के लिए कोशिश करो, ये बता रही है। और सत्य का गुण का कैरेक्टर्स क्या है, हम उस गुण में है और नहीं, हम पहला चेक करना है माय डियर फ्रेंड्स। तमोगुण में है, रजोगुण में है, सत्य का साथ है, मतलब सत्व गुण में है। कैसा समझ में आ जाएगा, मतलब सत्व गुण का कैरेक्टर्स क्या है, पहला हम जानकारी लेगा। क्षमा, सत्व गुण का पहला कैरेक्टर है क्षमा। जीवन में बहुत कुछ हो जाएगा, कभी कभी हम दूसरों को दर्द देगा, नहीं तो दूसरों समाज से हमको दर्द मिलता है, ऐसा सिचुएशंस मिलता है। परिस्थितियों की वजह से हो, इंसान की वजह से हो, हमको अंदर से कुछ चोट लगता है। कितना लोग उसको क्षमा कर रहे, इंसान को ही नहीं सिचुएशन को भी क्षमा करना पड़ता है। क्षमा मतलब ओके, हम इस सिचुएशन को, ये इंसान को मैं खुशी से आई एम रिलीजिंग हिम, मेरा गुस्सा से, मेरा दर्द से उनको रिलीज कर रहे, दैट इज क्षमा। इसलिए
बहुत अपना बड़ा लोग बोलता है क्षमा करना मतलब वो दैविक गुण है, बट क्षमा इज नॉट निर्गुण। क्योंकि पत्री जी हमको बताता है क्षमा किया मतलब पहला हम क्या किया, दर्द को अंदर ले चुका है, लेने के बाद हम क्षमा कर रहे। बट एक ज्ञानी एक अद्वैत स्थिति पर पहुंचने तक कोई भी प्रयाण करने तो उसका यान हो रहे चलते जा रही है, तो वो क्षमा के बारे में और थोड़ा देखना पड़ेगा। मतलब एक मास्टर ने कभी भी दर्द को लेना ही नहीं, वो लेने का पहले ही सोचना पड़ेगा क्या मेरा अंदर आ रही है। अपने मन के पास एक पुलिस को खड़ा करना है और क्या मेरा अंदर गुस्सा आ गया तो पकड़ो, मोह आ गया तो पकड़ो, ऐसा ही दुख आ गया तो पहला ही रुको, तब अपने अंदर वो आएगा ही नहीं। ये पूरा संसार एक अपने को कब्जा कर रहे, मतलब अपने को ऑक्यूपाई कर रहे। इसलिए ध्यान से रहो, पहला क्षमा करना सीखो। और पत्री जी हमको गुनातीत के लिए बता दिए, इसलिए क्षमा करने का पहला लेना ही मत, बाद का क्षमा है। आप दर्द को नहीं लिया तो क्षमा करने का बात ही नहीं रहेगा। ओके, एवरीथिंग इज ओके। वो गुस्सा किया, ओके, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेंसी। वो क्यों सीखा है, मतलब वो दैविक गुण है। मेरे जीवन में कुछ भी परिस्थिति आ गया, ओके, मुझको कोई भी मान किया, अवमान किया, ओके। एक योगी, पत्री जी उनका हर एक शब्द में हमको बोलता है कि एक योगी मान अवमान से अतीत रहता है, दैट इज निर्गुण स्थिति। बट उस स्थिति तक पहुंचने के लिए पहला सत्वगुण का क्षमा को भी सीखना पड़ेगा। चेक करो माय डियर फ्रेंड्स, अपना जिंदगी में इतना सालों से कितना लोग आंख बंद करने से कोई भी पसंद नहीं है, ऐसा बात है। कुछ सिचुएशन मुझको दर्द आ रही है, ये इंसान मुझको चोट दिया, ऐसा कभी भी कुछ याद है तो इसका मतलब अब तक हम क्षमा नहीं किया। क्षमा किया तो भूल जाना है वो सिचुएशन को। चेक द पॉइंट फ्रेंड्स। और एक बार मैं बता रही है, अद्वैतामृतम में हर एक शब्द अपने को प्रैक्टिस करना पड़ता है। एवरीथिंग इज प्रैक्टिस हियर विथ मेडिटेशन। ध्यान के साथ, मतलब साधना के साथ, ज्ञान का साधना और अंतर्गत साधना दोनों मिलकर चलना है, एक पक्षी का दो पंख जैसा। पहला गुण क्षमा, एक क्षमा को अपना किया तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मतलब शांति रहना। किस व्यक्ति ने क्षमा करता है वो शांति से जिएगा, आनंद से जिएगा। मन शांति बोलता है ना, हर एक इंसान को ये शांति चाहिए। ये शांति कब मिलेगा, अपना अंदर वो क्षमा गुण रहे तो शांति मिलता है। और ये क्षमा और शांति अपने को आने के लिए फ्रेंड्स, आप ऑब्जर्व किया तो हमको किधर ना किधर हर एक एपिसोड में एक पॉइंट तो रिपीट होते जा रही है। कितना महान लोग का टॉपिक्स हम आज लेकर इधर बात कर रहे। इंद्रिय निग्रहना, फिर एक ही बात बता रहे कि ये इंद्रियों को वश करो, इंद्रियों को पकड़ो। जैसा कृष्ण भगवान ने 5 घोड़ों को पकड़कर चला रही है ना, गोपाल बनो, ये 5 इंद्रियों को पकड़कर चलते जा रही है। ऐसा ही ये इंद्रियों को निग्रहण करो, क्योंकि ये इंद्रियों हमको बहुत कुछ दिखा रही है, वेस्ट, अननेसेसरी सब चीज। उससे वो इंद्रियों को ऐसा ट्रेनिंग दे दो कि वो अंतर्मुख होने का। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंद्रियों को निग्रहण करना मतलब माय डियर फ्रेंड्स ध्यान करना है। कंपल्सरी यू शुड डू मेडिटेशन।
क्योंकि मन, इंद्रियों का मालिक मन है। जब मालिक शांत है, इंद्रियों भी शांत रहता है। यदा राजा तदा प्रजा है ना। मन अच्छा है तो इंद्रियों भी अच्छा देखता है। मन का अंदर अज्ञानता है तो इंद्रियों भी अज्ञानता को ओर जाएगा। सो यदा राजा तदा प्रजा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इंद्रिय निग्रहण। इंद्रियों का काम है आउटर वर्ल्ड, उनका काम ही वही है। दे रन टू द आउटर वर्ल्ड। जैसा समंदर में लहर क्या करेगा, बाहर को ओर जाएगा। और लहर जैसा बाहर जा रही है, मतलब समंदर बाहर आ रही है नहीं, वो समंदर उधर ही है, हमको दिखता वैसा। वैसा ही माय डियर फ्रेंड्स, इंद्रियों को निग्रहण करने में बहुत कुछ ध्यान साधना का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि साधन से ही इस धरती पर सभी चीज संभव है। और नेक्स्ट क्या है, सहन। सहन सत्वगुण का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी माय डियर फ्रेंड्स। सहन ही प्रगति। संसार में सहन चाहिए, निर्वाण के लिए सहन चाहिए, कुछ पाने के लिए सहन चाहिए। इधर एक ही दिन में एक ही समय कुछ भी नहीं होगा। इट टेक्स टाइम। हम कुछ मांगा है, कुछ चाहत है, कुछ संकल्प रखा है, उधर भी सहन चाहिए, वेट। कितना इंपॉर्टेंट है। वी आर मिसिंग दैट सहना, मतलब वी आर मिसिंग प्रगति ऑल्सो। आगे जाने का वो मार्ग को हम मिस हो रही है। एक दिन ब्रह्मदेव ने क्या किया, सभी लोगों को अच्छा फल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, अच्छा से बहुत मीठा फल डिस्ट्रीब्यूट दे रहे हैं। और उसी लाइन में खूब सारा बड़ा लाइन है, क्योंकि ब्रह्मदेव आकर सबको मीठा मीठा फल दे रही है। उस बीच में एक छोटा सा लड़की भी खड़ा है, बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। वो प्यारी लड़की ऐसा पूरा लाइन पर पार करते करते वो फल लेने का जगह तक आ गया। तब ब्रह्मदेव ने उनको फल नहीं दिया, उसको बोला है आगे साइड खड़ा रहो और बाकी लोग को पूरा देते रह रहे। और ये चीज उनका देवगण को अच्छा नहीं लगा। अरे ब्रह्मा जी, ये क्या कर रहे, इतना प्यारी छोटा बच्चा है, इतना सहन से खड़ा होकर आपके लिए, आपका फल के लिए आया है, तब उनको मना किया, क्यों? ब्रह्मदेव कुछ नहीं बात किया, पूरा लाइन चलते जा रही है, चलते जा रही है। अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल देखने वाला किसी को भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद सभी को होने के बाद आखिर में ऐसा ही 2 दिन बीत गया। नेक्स्ट डे ब्रह्मदेव ने क्या किया, एक बड़ा सा और सुंदर और अच्छा फ्रेश मीठा फल लाकर वो बेटी को दिया, वो छोटा बच्चा को। तब सब लोग आश्चर्य हुआ वो देखकर, क्योंकि ऐसा फल अब तक ब्रह्मदेव किसी को नहीं दिया। तब ब्रह्मदेव ने बता दिया, कुछ चीज सहन से रहता है। मैं भी ये छोटा बच्चे से बहुत प्यार हो गई। अरे इतना सहन से, इतना लाइन में वो खड़ा कर मेरे पास आ गया, और थोड़ा इंतजार किया तो उसको और मीठा फल दे सकता है ना। ऐसा सोचकर मैं उनको इंतजार करवा दिया। बस इसलिए ये बात आ गया, इंतजार का फल मीठा रहता है। वो इंतजार कौन कर सकता है? किसके पास सहन है। जीवन में किसके पास सहन है, वो सब चीज के लिए इंतजार करता है, उनको सब मिलता है भी। संकल्प मतलब सहन। सहन नहीं है, जल्दीबाजी है, मतलब वो विकल्प का बात है। सो ध्यान से रहो माय डियर फ्रेंड्स। सहन के बाद और क्या रहता है, मतलब परोपकारम, परोपकार करना। परोपकारम इदम शरीरम, अपना वेदों का बात है ये। हम सबके पास इस शरीर है। आप देखो, सभी जानवर को देखो, किसके पास शरीर है, किसके पास जीव पदार्थ के साथ साथ इस शरीर भी है, वो पर को उपकार कर रहे। सिर्फ इंसान का जगह, थोड़ा डाउट आ रही है फ्रेंड्स। क्यों?
क्योंकि इंसान तमोगुण में, रजोगुण में रहकर सिर्फ अपने को देखना, अपने को खाना, अपने तक ही वो परिमित हो गया। बट इंसान का शक्ति अपरिमित है, अद्वितीय है। और वो क्या किया, उनका शक्ति को भूल गया। वो प्रयत्न में, जैसा हम पिछले बता दिया, हाथी को एक छोटा सा रस्सी से हाथी रुक गया, कभी प्रयत्न नहीं किया। ऐसा ही हम अपने कमजोरी को एक्सेप्ट किया, उसी कमजोरी ही अपना शक्ति मानकर हम वैसा ही जिंदगी जी रही है। भूल गया इतना शक्ति कि क्या करना है, मतलब दूसरों को उपकार करने के लिए दिया। पत्री जी हमको बताता है, సొంత లాభము కొంత మానుకుని పొరుగు వారికి సేవ పడవు। दैट इज ए ग्रेट वाक्य ऑफ ए पोएट। मतलब अपने खुद का लाभ को थोड़ा सा छोड़ो जीवन में, और उस समय उस लाभ दूसरों को सेवा के लिए दे दो, तब ये दुनिया एक अमृतत्व, अमृत पुत्रस्य, बार बार हम ये बात क्यों बता रहे कि वी आर दैट अमृत पुत्रस्य, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ दैट इमोर्टैलिटी। सो एवरी टाइम परोपकारम, कुछ मिल गया, कुछ है, अपने लिए ज्यादा है, दूसरों को दे दो। अपने साथ कोई है, दूसरों को हेल्प करो, मदद करो, कितना हो सकता है उतना, कैसा हो सकता है वैसा। देर आर नो लिमिट्स और बॉन्डेजेस। सो परोपकारम, वो परोपकारम किधर से आ जाए, किस स्थिति पर आ जाएगा, मतलब सत्व गुण में आ जाएगा, सत्य का गुण। और क्या है, मतलब दान करना। उपकार करना एक है तो दान करना एक है। अपना नवरत्न में पत्री जी हमको दिया, दान ही धर्म। फ्रेंड्स, ऐसा बड़ा, अभी मुझको ऐसा लग रहा है अपने इतना अच्छा परम गुरु मिला है, किस वेदों का बातों है, वो वेदों का बात हमको अपने लाइफ में वो अप्लाई करने के लिए बहुत सुविधा दे दिया। दान ही धर्म, इसलिए धर्मो रक्षित रक्षतः। आप किस धर्म में है, वही धर्म आपको रक्षा करेगा, बोलता है उपनिषद। धर्मो रक्षित रक्षतः। और धर्म क्या है, दो धर्म है, एक दान धर्म है तो अहिंसो परमो धर्म। ये दो धर्म को याद करिए, याद रखिए दोस्तों। ये परम धर्म को एक धर्म है तो दान एक धर्म है, इसलिए दान करना है। क्या दान करना, आपको मालूम है, खूब सारा दान है। विद्यादान, अन्नदान, वस्त्रदान, ये सभी दान है। और उससे और उत्तम दान है ज्ञान दान। इसलिए दान करना, सत्वगुण का कैरेक्टर है दान। और ये 7 स्टेप्स ऑफ सैल्वेशन में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मतलब असवासक्ति। असवा प्लस आसक्ति, इट मीन्स अनासक्ति, मतलब नॉट अटैच्ड, नॉन अटैचमेंट स्टेट, अनासक्ति इसका दूसरा नाम। हिमालयस में गांधी जी का एक आश्रम है, अनासक्त आश्रम, अनासक्ति। और उधर वो नाम क्यों दिया मालूम है वो आश्रम के लिए, क्योंकि गांधी जी जब भारत देश लौट कर आ रही है, उसको बहुत अवमान किया, और वो पूरा ब्रिटिश लोग को भगाने के लिए सोचा है, नहीं आप मेरे देश में नहीं रहना, ऐसा सोचा है। बट गांधी जी क्रिया योग आश्रम में योगानंद परमहंस के साथ 40 दिन रहा है। उस समय 40 दिन मौन में था और ध्यान भी किया। करने के बाद वो भगवत गीता बहुत पढ़ता है, इसलिए गांधी जी का हाथ में भगवत गीता रहता है। वो ये भगवत गीता पढ़ने के बाद, ये ध्यान मार्ग में ऐसा आने के बाद उनको लगा है, अरे ये चीज अपने आप सभी चीज सेट हो जाएगा, इसके लिए इतना आध्यात्मिक मार्ग में रहकर मैं क्यों ये सब सोचना।
चलो ये कुछ भी नहीं चाहिए मुझको, जैसा राम जी को वैराग्य आ गया ना, ऐसा ही गांधी जी को भी एक वैराग्य जैसा आ जाएगा। अनासक्ति मतलब नॉन अटैचमेंटल स्टेट। उस समय उनको एस्ट्रल मास्टर्स का गाइडेंस से जब भगवत गीता पढ़ा है, तब उनको फिर याद आता है कि कर्तव्यम दैवमांगिकम, मतलब अपने कर्तव्य को करना है, वही दैव को हम देने वाला चीज है। इसलिए गांधी जी का कर्तव्य क्या है वो फिर याद आकर वो फिर वो फ्रीडम फाइट के लिए आगे कदम रखता है। ऐसा ही अनासक्ति मतलब नॉन अटैचमेंट। कैसा ये नॉन अटैचमेंट कैसा रहना है, मतलब तालाब का अंदर वो कमल जैसा, समंदर का अंदर नाव जैसा। नाव, समंदर इतना बड़ा समंदर में नाव रहता है, बट देखो वो समंदर का एक बूंद का पानी भी नाव में नहीं आएगा। यदि आ गया तो क्या होता है, समंदर का पानी ये नाव को छोटा सा छेद होकर पानी अंदर आना शुरू हो गई तो क्या होता है, समंदर में ये नाव डूब जाएगा। ऐसा ही इधर क्या बता रही है, मतलब अनासक्ति, नॉन अटैचमेंटल स्टेट मेंटेन करना, संसार में रहना, बट ये संसार के अंदर फंसना नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। सो ये नॉन अटैचमेंटल स्टेट को भी क्या करना है, मतलब प्रैक्टिस करना है माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी, जनक महाराज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस नॉन अटैचमेंटल अनासक्ति। वो जनक महाराज पूरा राज्य को देखते देखते ही पूरा अच्छा देखभाल करता है। जनक महाराज मतलब वेरी एनलाइटेड राजा। इसलिए भगवत गीता में भी अर्जुन से बोलता है कृष्ण भगवान ने, जनक महाराज जैसा जियो, मतलब उनका कर्तव्य निभाते ही वो निर्वाण स्थिति में भी है। कर्तव्य में फंसकर संसार में नहीं गया, कर्तव्य भी किया, निर्वाण का स्थिति में भी है। वो इतना मेंटेनेंस किया जनक महाराज ने। हम भी वैसा रहना है, ये है हमको परम गुरु मंडली ने हमको बता रही है व्हाट टू डू। ये सभी फ्रेंड्स हम लिखते लिखते प्रैक्टिस करना, एक एक वीक एक एक शब्द को अपना करना पड़ेगा, उसी का ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ता है। अद्वैतामृतम इसलिए है हमको अमृतत्व में ले जाने के लिए, एकत्व में ले जाने के लिए। चलो अगले एपिसोड में और कुछ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट्स के साथ ये 7 स्टेप्स ऑफ सल्वेशन में क्या करना है आगे देखेगा। बने रहिए अद्वैतामृतम के साथ। तब तक धन्यवाद।